हेलो दोस्तों, इट्स BRC क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है चलते रहने की जिद। विजय पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था। लेकिन पिछले कई महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस ज़रूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का दिन आ गया और ठाई की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह विजय ने भी खुद को दौड़ना शुरू कर दिया। वह जोर से और जोश के साथ भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी होने के बाद विजय बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि अब बस वही बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत विजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और विजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद विजय को लगा कि उसके पैर अब आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। विजय के अंदर विचार आया, अब वही बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत विजय। खुद को समझाया, रुको मत विजय, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो कम से कम चल तो सकते हो, चलते रहो। विजय अब जॉग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक विजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। विजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खींच गई थी। अब कुछ भी हो जाए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जमीन पर पड़े पड़े विजय के मन में ख्याल आया। लेकिन अगले ही पल ही वह जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा ज़रूर करूँगा। विजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा, तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। विजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज विजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज़ मत बनाइए। घर के मेहमान हैं, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2-3 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसे करेंगे तो विजय की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी की रेस ज़रूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर
उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नए हो आप तो सब्सक्राइब कीजिए।